अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे आज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। इस चैप्टर के अंदर हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेके 2.15 तक कवर करेंगे। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 में सवालात की तरफ जाने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से रेशियो को मालूम किया जा सकता है, इक्वल रेशियोज़ क्या होते हैं और कंपाउंड रेशियोज़ क्या होते हैं, और किस तरीके से हम किसी भी गिवन क्वांटिटी को उनके गिवन रेशियोज़ के अंदर कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसको आप ऐसे समझ लें कि आपको कुछ अमाउंट दिया जाए और कहा जाए इसको आप इक्वली या फिर आप किसी गिवन रेशियो में जो है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान डिवाइड कर दें, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से किस तरह हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको मालूम करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपका समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेशो क्या होता है। रेशो की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, और रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ का जिनकी काइंड एक जैसी हो, यानी कि सेम काइंड की हो लेकिन दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हों। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं रेशो की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 500 रुपये है मेरे पास और इसको आप दो लोगों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि 250 को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए क्वांटिटीज़ हैं वो सेम हैं और एक ही काइंड की हैं। ठीक है, यानी कि हम 250 रुपीज़ ही दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को भी और सेकंड पर्सन को भी हम 250 रुपीज़ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ के अंदर कही गई है रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिटन एज। अगर हम किसी भी दो चीज़ों के बारे में रेशियो मालूम कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है, ये इसको लिखने का एक तरीक़ाकार दे दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर आप इसके इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं A/B। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे A/B, और यहाँ पे हमारे पास A जो है वो हमारी कहलाएगी फर्स्ट टर्म और B हमारी कहलाएगी सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये साइन जो हमें दी हुई है ये चीज़ हमारी कहलाती है रेशो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और समझ लें। सबसे पहले क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। जब भी हम बात करेंगे रेशो की, कंपैरिजन कर रहे होंगे तो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर आप मिनट्स में बात कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ जो कंपेयर हो रही हैं दोनों के मिनट्स में ही हों यूनिट। ठीक है, अगर आप केजीज़ में बात कर रहे हैं तो केजी ही होना चाहिए, ग्राम्स में बात कर रहे हैं तो ग्राम्स ही होना चाहिए। ये ना हो कि 1 केजी और 1 ग्राम, वहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमें यूनिट्स को हमेशा सेम करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर इन विच रेशियो इज़ रिटन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमारे पास लिखा हुआ ऑर्डर होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप लिखा हुआ हो A/B और एक लिखा हुआ हो B/A, तो इन दोनों रेशियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, हम कभी भी किसी भी तरीके से इन दोनों को इक्वल नहीं ले सकते। ठीक, इसके अलावा जो लास्ट इसके अंदर बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि रेशियोज़ हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, यानी कि किसी भी रेशियो के यूनिट्स नहीं होते। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इधर दिया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 5 आवर्स टू 10 आवर्स। इसके अंदर सबसे पहले हमने सोल्यूशन में लिखा द रेशियो कैन बी फाउंड एज 5 आवर्स इज टू 10 आवर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे रेशियो का सिंबल लगा दिया। इसके बाद इसको अगर हम डायरेक्टली इसकी यूनिट्स को हटा के, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे भी आवर्स में बात की जा रही है, यहाँ पे भी आवर्स में बात की जा रही है, तो दोनों जो है हमारे यूनिट्स सेम है। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब इसके बाद हमने रखा 5:10। 5:10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/10 में, और अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। और यही हमारे पास यहाँ पे हम अगर अगले स्टेप पे जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1/2, और इसको लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है 1:2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.3 और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 50 ग्राम्स टू 2 kg।
वहाँ पे हमने पिछले सवाल के अंदर देखा था, वहाँ पे यूनिट हमारा सेम था, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो एक जगह हमें ग्राम्स दिया हुआ है और दूसरी जगह हमें किलोग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इन ग्राम्स और केजी के फ़र्क को सबसे पहले हमने यहाँ से सही करना है इसको। तो इसके लिए हमें पता है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 2 kg इज़ इक्वल टू 2000 ग्राम। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे kg को चेंज कर दिया है ग्राम्स के अंदर, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। ये हमारे पास ऑलरेडी ग्राम्स में मौजूद था 50, इसको हमने चेंज कर दिया 2000 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब इसको हमने डिवीजन की फॉर्म में रख लिया। इसके अंदर हम सबसे पहले एक ज़ीरो से हमने इसका ज़ीरो कैंसिल कर दिया, दूसरा हमने 5 1 5, 5 4 20 और यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो भी आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं 1/40, या फिर सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1:40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.7 और इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हमने पहले इस लेक्चर के शुरू में बात करी कि जब हम कोई ख़ास अमाउंट डिवाइड कर रहे हों अमंग 2 3 4 जितने भी हमने पर्सनस के दरमियान डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट ₹800 बिटवीन 2 पर्सन इन द रेशो 1:3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन अमाउंट है 800, इसका 1 पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन को मिलेगा और सेकंड जो पर्सन है उसको 3, यानी कि एक हिस्सा जो है 800 का वो फर्स्ट पर्सन को जाएगा और 3 हिस्से जो हैं वो 800 के वो सेकंड पर्सन को जाएंगे। ठीक है, सिंपली इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सवाल की तरफ, इसमें सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन रेशो 1:3, वो हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर मालूम करते हैं सम ऑफ रेशो। ठीक है, सम ऑफ रेशो मालूम करने का तरीका ये है कि जो आपको रेशो दिया हुआ है उसको आपने ऐड कर लेना है। 1 + 3, ये हमारे पास बन गया 4। इसके बाद हमने यहाँ पे रखी टोटल अमाउंट, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 800 रुपीज़, ये हमने लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगली चीज़ जो समझने वाली है वो है यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत जहन में रखना है अच्छी तरीके से। इसी फॉर्मूले की मदद से आप जितने भी पर्सनस के दरमियान में किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, XYZ कुछ भी। ठीक है, इसके बाद फिर हम रखेंगे गिवन अमाउंट इनटू शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, गिवन अमाउंट जो हमें 800 रुपीज़ दिए हुए हैं और शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी कि जो हमें रेशो दिया हुआ है, और रेशो कितना दिया हुआ है हमें फर्स्ट पर्सन का 1। ठीक, और इस पूरी टर्म को हमने डिवाइड कर देना होता है सम ऑफ रेशो से। ठीक है, सम ऑफ रेशो हमारे पास आया था 4। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें फॉर्मूले के अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का शेयर मालूम करेंगे, तो हमने रखा 800 जो कि हमारा गिवन अमाउंट था। फिर हमने रखा शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन जो कि हमें दिया हुआ था रेशो में 1:3 यानी कि 1, और नीचे हमने रख दिया सम ऑफ रेशो यानी कि 4। इसको आपने सिंपली आपस में डिवाइड करना है, 4 1 4, 4 2 8 और 0 0 साथ में। इस तरीके से हमारे पास जो शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन आ गया वो आया 200 रुपीज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन के शेयर की। दोबारा से हमने वही गिवन अमाउंट 800 रुपीज़ रखा और जिसका रेशो था वो 3 हमने रखा, बीच मल्टीप्लिकेशन की साइन, और नीचे हमने रख दिया सम ऑफ रेशो। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको कैंसिल करना शुरू करें अगर, तो हमारे पास हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 8। ठीक है, और साथ में 0 0। अब ये 200 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस 200 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 600, यानी कि 2 3 6 और 0 0। तो टोटल अमाउंट हमारे पास जो सेकंड पर्सन के पास आया वो 600। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने एक और जहन में रखनी है कि हमें किस तरह से पता चले कि हमने जो सवाल सॉल्व किया है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हमने करा है। ठीक है, तो इसको मालूम करने का एक छोटा सा रूल है, और वो ये है कि जो भी आपके पास अमाउंट आंसर में आती है इन दोनों को आपने आपस में कर देना है प्लस। ठीक है, अगर आप 600 और 200 को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर में वापस से वही अमाउंट आ जाएगी जो हमारी गिवन अमाउंट थी, यानी कि 800। ठीक है,
इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो सवाल किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.12 और 2.12 के अंदर कहा जा रहा है A, B and C invested jointly a sum of rupees 40,000, 50,000 and 1 lakh respectively in a computer business। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, तीनों के इन्होंने इन्वेस्टमेंट बता दी 40,000, 50,000 और 1 लाख। अब आगे बात बढ़ी। If the total profit was rupees 35,000 at the end of the year, find the share of the profit of each investor। अब इसमें मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट जो है वो 35,000 होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल में उन्होंने जो कमाया वो 35,000 रुपये है, तो इसमें आपने मालूम करना है कि क्या शेयर होगा हर इन्वेस्टर का। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तीनों के हमें यहाँ पे रेशोज़ की बजाय इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से हम किस तरीके से रेशो मालूम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि किसने कितने पैसे लगाए। अब जिसने 40,000 लगाए हैं और जिसने 1 लाख लगाए हैं, ठीक है, तो इसमें आप कॉमन सेंस की बात है, जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसका रेशो, उसका शेयर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसको मालूम करने का सिंपली हमने यहाँ पे एक तरीका आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपने A:B:C और इनके रेशोज़ लिख लिए साथ में, 40,000 50,000 100,000। ठीक है, यानी कि 1 लाख। अब इसके अंदर हमने इसको सिंपलेस्ट रेशो में लेके आना है, तो सिंपलेस्ट रेशो में लाने के लिए हमने सिंपली इसके अंदर सबको डिवाइड कर दिया 10,000 से। 10,000 10,000 10,000। ठीक है, इसको डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमने इसके तमाम ज़ीरोज़ से इसके तमाम ज़ीरोज़ कैंसिल कर दिए, इसके तमाम ज़ीरोज़ से इसके तमाम ज़ीरोज़ कैंसिल कर दिए और इसके तमाम ज़ीरोज़ से इसके 4 ज़ीरोज़ कैंसिल कर दिए, जबकि एक ज़ीरो जो है यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये करने से हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशो आ गया, क्योंकि 40,000 50,000 10,000 को हम आराम से सॉल्व नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको सिंपलेस्ट रेशो में ले लिया। और सिंपलेस्ट रेशो में लाने के बाद हमारे पास अमाउंट कुछ इस तरह से बना कि A:B:C इज इक्वल्स टू 4:5:10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया था, सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे, यानी कि 4 + 5 और प्लस हम कर देंगे 10, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 35,000, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। दोबारा से हमने फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, गिवन अमाउंट इनटू शेयर और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। ठीक है, शेयर ऑफ ए की अगर बात की जाए तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका हमारे पास रेशो दिया हुआ था वो रखा और डिवाइड कर दिया इसको हमने सम ऑफ रेशो यानी कि 19 से। ठीक है, ये चीज़ हमने रख ली। अब इसके बाद इसकी कैंसिलेशन आपने सिंपली कैलकुलेटर से करनी है। हमने रखा सबसे पहले 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 7368.42। ये चीज़ हमने यहाँ पे अपने आंसर में प्लेस कर दी। ठीक है, ये हमें पता चला है शेयर ऑफ ए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे शेयर ऑफ बी की। तो शेयर ऑफ बी को मालूम करने के लिए हमने फिर वही 35,000 इंटू जो इसका रेशो था, शेयर था 5, वो रखा, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो कर दिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कैलकुलेटर पर। हमने रखा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 19, तो ये अमाउंट हमारे पास आई 9210.52। 9210.5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ए का शेयर आ चुका है और बी का शेयर आ चुका है। अब सी का शेयर मालूम करते हैं। सी का शेयर मालूम करने के लिए हमने रखा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ को हम आपस में कैंसिलेशन करके देख लेते हैं। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 19, तो ये बना 18,421.05। ठीक है, ये अमाउंट हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। ये हमारा कहलाएगा शेयर ऑफ सी। ठीक,
अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ को आप आपस में प्लस करते हैं तो आप आंसर में देखेंगे कि हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 2.15 एक्सरसाइज 2 का, और इसका ए पार्ट हमने लिया है, बी पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हमें कहा गया है ₹5100 यानी कि 5100 इज टू बी डिवाइडेड अमंग x, y and z in the ratio of 1/2 is to 2/3 is to 1/4 respectively। यानी कि x का है 1/2, y का 2/3 and z का 1/4, ये सब बता दिया। और अमाउंट जो डिवाइड करना है वो है 5100। और मज़ीद इसमें पूछा गया है हाउ मच विल ईच गेट, कितना हिस्सा कौन से पार्टनर को कितना पैसे मिलेंगे। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने रखा x is to y is to z is equals to 1/2 is to 2/3 is to 1/4। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस पे रेशो दिया हुआ है। फ्रैक्शंस पे रेशो मालूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 2, 3 और 4 ये तीन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, और इन तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो वो बनता है 12। तो सिंपली हमने करना इसमें ये है कि हमने 12 से इन तीनों रेशोज़ को आपस में अलग अलग सबको इंडिविजुअली 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 12 × 12/2, दूसरा 12 × 12 से हमने 1 को करा, फिर इसके बाद हम 12 से 2 को करेंगे, 12 × 2 24, और लास्ट में हम 12 से 1 को करेंगे। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आई 12/2 is to 24/3 is to 12/4। अब सिंपली हम यहाँ पे इनको आपस में कर देंगे कैंसिल, यानी कि 2 1 × 2 और 2 6 × 12, सेकेंड 3 1 × 3, 3 8 × 24, और लास्ट हमारे पास 4 1 × 4, 4 3 × 12। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो रेशो आया x is to y is to z का वो बना 6 is to 8 is to 3। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशो आ गया जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। इसके बाद हम इसका सम ऑफ रेशो मालूम करते हैं। सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा 6 + 8 + 3 is equals to 17। ठीक है, अब इस सम ऑफ रेशो और अलग अलग सबके शेयर्स भी हमारे पास आ गए हैं, और सवाल के अंदर हमें अमाउंट भी दिया हुआ था। अब हमने सिंपली सबके अंदर जिसके जितना शेयर है उसमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दोबारा उतार के दिखा दिया x is to y is to z is equals to 6 is to 8 is to 3, और सम ऑफ रेशो था 6 + 8 + 3 is equals to 17। ठीक है, सबसे पहले हम शेयर ऑफ x की बात करें अगर, तो 5100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, इसकी हम वैल्यूज़ को अगर फाइंड करना चाहें, 5100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हमारे पास बना 1800। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें शेयर ऑफ y की, तो शेयर ऑफ y में 5100 है, और इसका जो रेशो, इसका जो शेयर था वो 8 था। 5100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारे पास अमाउंट आ गई 2400। तो हमने शेयर ऑफ y कर दिया 2400। लास्ट हमारे पास दिया हुआ है शेयर ऑफ z। शेयर ऑफ z के लिए हमने 5100 और जो इसका हमारे पास रेशो था वो आया था 3, और उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो यानी कि 17 से। 5100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारे पास अमाउंट बनी 900। अब अगर सिंपली आप 1800, 2400 और 900 इन तीनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर वापस से आ जाता है 5100, जो कि हमें सवाल के अंदर गिवन था। ठीक है, इसका मतलब हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन करी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमसे ईमेल करके पूछिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।